एक लड़का जो एक लड़की से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करने के लिए वो अपने घर वालों से ऊपर होकर वो उसे अपने साथ ले जाता है। ये दोनों भाग जाते हैं और भाग जाने के बाद फिर इन दोनों के साथ जो होता है उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर लड़का पहले लड़की को मारता है और फिर अपना आप मरता है। आखिरकार ऐसा क्या होता है क्या नहीं होता है वो जानते हैं इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना हरिद्वार के फकरेड़ा भगवानपुर निवासी जिसका नाम प्रिंस, जो कई सालों से अपने ननिहाल यानी कि मुजफ्फरनगर का एक थाना लगता है छपार और इसी के अंतर्गत एक गांव आता है, वहीं पर रहता है। वो अपनी नानी के पास रहता है। प्रिंस के पास कोई काम नहीं होता है, प्रिंस ठाली होता है। प्रिंस सिर्फ फ़ोन चलाता था और फ़ोन चलाने से ही उसका गुजारा चल रहा था। इधर नानी के पास रहता था तो नानी लाड प्यार से उसे रखती थी। अब प्रिंस जैसे फ़ोन चलाता है तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम जिया है। जिया जब उसे मैसेज करती है तो प्रिंस उसे मैसेज करता है और जब प्रिंस इंस्टाग्राम पर उस पर बात करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है तो जिया उससे बात करने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है, यानी कि ये दोनों की दोस्ती हो जाती है। इधर जो प्रिंस की उम्र होती है 24-25 साल होती है और जिया की जो उम्र होती है वो 16-17 साल होती है। जो जिया होती है वो 11वीं क्लास में पढ़ने वाली थी। जिया इससे प्यार करने लगती है और इधर प्रिंस भी इससे प्यार करने लगता है। प्रिंस दिखने में स्मार्ट होता है, प्रिंस दिखने में बेहद खूबसूरत होता है। इधर जिया भी दिखने में बहुत अच्छी होती है। ये पास में ही रहती थी, इसलिए इन दोनों को मिलने जुलने में भी कोई वो नहीं होती है, कोई रुकावट नहीं होती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से इतना प्यार करने लगते हैं कि प्रिंस कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। इधर जिया भी इससे ही कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी और तुम्हारा हर जगह साथ दूंगी। ये दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। इधर यही बात जब अपने घर वालों के सामने जाकर रखते हैं, अपने घर वालों से कहते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो घर वाले मना कर देते हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि लड़का जाट होता है, लड़की गुजर होती है। इन दोनों के परिवार वाले नहीं मानते हैं। परिवार के लोग साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम इससे तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। ना ही प्रिंस के परिवार वाले मानते हैं, ना ही जिया के परिवार वाले मानते हैं। यानी कि ये दोनों 2 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, 2 साल से एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे, एक दूसरे से प्यार की बातें कर रहे थे, एक दूसरे से साथ अपना फ्यूचर देख रहे थे। लेकिन जब परिवार वाले ये बात कह देते हैं तो कहीं ना कहीं इनका जो फ्यूचर प्लान था वो टूट जाता है। लेकिन प्रिंस जिया से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरा हर जगह साथ दोगे। जिया कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारा हर जगह साथ दूंगी। जहाँ तुम मुझे कहोगे मैं वहाँ आ जाऊँगी, जैसा तुम कहोगे मैं ऐसा ही करूँगी। प्रिंस कहता है कि ठीक है, मैं बता दूंगा तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है। ऐसे दिन आता है 19 सितंबर सन 2025 का। जिया के पिता अमित कुमार जो अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं, जिनकी बेटी गायब हो जाती है। वे अपनी बेटी को हर जगह ढूंढते हैं, उसके दोस्तों के पास कॉल करते हैं, रिश्तेदारी में फ़ोन करते हैं। जब उनकी बेटी कहीं पर भी नहीं मिलती है तो गांव में ढूंढना शुरू करते हैं। जैसे वे गांव में ढूंढना शुरू करते हैं तभी उन्हें 2 व्यक्ति मिलते हैं, जिसमें से एक का नाम धीर सिंह होता है और एक का नाम अरविंद होता है। यानी कि ये दोनों व्यक्ति उससे पूछते हैं कि अमित कुमार क्या बात हो गई, तुम इतनी परेशानी में क्यों लग रहे हो। तभी अमित कुमार कहता है कि पता नहीं भाई, मेरी बेटी कहाँ पर चली गई। मैंने अपनी बेटी को हर जगह ढूंढ लिया है और वो मिल ही नहीं रही है। और मैंने उसे उसकी दोस्तों के पास भी कॉल किया है, रिश्तेदारियों में फ़ोन कर लिया है और पूरे गांव में ढूंढ ढूंढ कर मैं थक गया हूँ, लेकिन मेरी बेटी अभी तक मिली ही नहीं है। जब ये सारी बातें भी 2 व्यक्ति सुनते हैं तभी वे कहते हैं कि भाई हमने तुम्हारी बेटी को प्रिंस के साथ देखा था। प्रिंस और उसके साथ 2 दोस्त होते हैं, उनके साथ देखा था, शायद उनके साथ चली गई हो। जब ये सारी बातें एक पिता को पता चलती है अमित कुमार को, पहले दिन तो खुद ढूंढता है, लेकिन जब वो ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है, सारे रिश्तेदारों में फ़ोन करता है, आसपास के इलाकों में ढूंढ लेता है। तब कहीं जाकर 22 सितंबर सन 2025 को पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद रिपोर्ट लिखवाता है और कहता है कि मेरी बेटी गायब हो गई है और वो नाबालिग है, उसकी उम्र अभी 16-17 साल ही है। जब ये सारी बातें पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं जिस केस की जांच करनी होती है, इस केस में जो लड़की है उसे ढूंढना होता है। इधर वो नाम भी लिखवाता है कि प्रिंस ने उसे अगवा कर लिया है, प्रिंस उसे बहका कर ले गया है। अब पुलिस वाले प्रिंस और इधर जो जिया होती है इन दोनों को ढूंढने लगते हैं। प्रिंस और जिया जो एक दूसरे के साथ भाग गए थे। प्रिंस जो जिया से कहता है कि तुम्हें आज रात मेरे साथ चलना है, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और अपने घर वालों से दूर चले जाएंगे और अपने घर वालों से दूर जाकर एक अपनी नई दुनिया बनाएंगे। ये दोनों भाग कर बुलंदशहर आते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश का जिला लगता है बुलंदशहर। यहीं पर आते हैं। यहीं पर आने के बाद ये प्रिंस अपने फूफा प्रमोद के पास आता है। प्रमोद से कहता है कि हमें अपने घर में रख लीजिए। जब प्रमोद ये सारी चीज़ें देखता है, प्रिंस के साथ एक लड़की को देखता है और जिसकी नाबालिग उम्र है, तो उसे विरोध करता है और कहता है कि जहाँ से इस लड़की को लेकर आए हो वहीं पर इस लड़की को छोड़ कर आ जाओ। तुम्हें पुलिस वाले नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें पुलिस वाले मार डालेंगे, इस लड़की की उम्र कम है।
लेकिन प्रिंस कहता है कि मुझे कुछ समय चाहिए, वो समय मांगता है, लेकिन प्रमोद इधर उसे अपने घर में नहीं रखता है। प्रमोद उसे अपने ही पास यानी कि सराय एक इलाका लगता है, सराय किशनचंद में नरेंद्र सिंह का एक घर होता है। वहाँ पर उसे एक किराए का मकान दिलवाता है, कमरा दिलवाता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हें समय चाहिए, लेकिन तुम्हें इस लड़की को इसके घर पर छोड़कर आ जाना चाहिए। इस लड़की को इसके घर पर छोड़कर आ जाओगे तो शायद तुम बच जाओगे। लेकिन प्रिंस अपनी फूफा की एक बात नहीं मानता है। वो कमरे जो होता है किराए का, वहाँ पर रहने लगता है। पुलिस को भनक लग जाती है, पुलिस को पता लग जाता है कि प्रिंस बुलंदशहर में है। बुलंदशहर में जो सराय किशनचंद है, नरेंद्र सिंह का मकान, वहीं पर रहता है। कहीं ना कहीं किसी ने उसे खबर दी है पुलिस वालों को, कहीं ना कहीं फूफा का इसमें हाथ लगता है। जब पुलिस वालों को पता चलता है तो वे रात के 3:30 बजे घर के बाहर आते हैं। वहीं पर आने के बाद उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि बाहर आ जाओ। पुलिस वाले सारा घर घेर लेते हैं। घेरने के बाद इधर जो फूफा प्रमोद होते हैं, वे भी माइक में बोलते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम दोनों बाहर आ जाओ। जब ये सारी चीज़ें प्रिंस और प्रिंस की जो गर्लफ्रेंड होती है यानी कि जिया, ये सारी चीज़ें सुनती है तो कहीं ना कहीं उन्हें डर लगने लगता है। कहीं ना कहीं प्रिंस को भी डर सताने लगता है। ये दोनों सोचने लगते हैं कि हम अपने घर वालों से भाग कर आए थे, लेकिन हमें हमारे घर वाले दोबारा फिर से ले जाएंगे। अब इधर प्रिंस को कुछ समझ में नहीं आता है, इधर जिया को भी कुछ समझ में नहीं आता है। जिया की कम उम्र होती है। कहीं ना कहीं अगर प्रिंस पुलिस वालों के हाथों लग जाता और जिया अपना बयान पलट देती तो शायद प्रिंस पूरी ज़िंदगी के लिए जेल में चला जाता और जिया का तो कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन यहाँ पर जिया और प्रिंस एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, एक दूसरे के लिए मरने के लिए भी तैयार होते हैं। इधर प्रमोद कहता रहता है, इधर जो पुलिस वाले हैं उन्हें भी बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। पूरा घर घेर लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि बाहर आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। लड़की वालों को लड़की सौंप दो, तुम अपने घर चले जाओ और कुछ नहीं है, लेकिन तुम बाहर आ जाओ। यानी कि उन्हें बहुत प्यार से समझाया जाता है, लेकिन प्रिंस और जिया बाहर आते ही नहीं है, वे मानते ही नहीं हैं, उनकी एक बात नहीं सुनते हैं। जब एक भी बात नहीं सुनते हैं तब कहीं जाकर पास की छत पे एक लायक सिंह की छत होती है एक व्यक्ति की, उस पे से गोली चलने की आवाज़ आती है। यानी कि प्रिंस और जिया, पहले प्रिंस जिया में गोली मारता है। जिया से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, और मेरे घर वाले तुम्हें, तुम्हारे और तुम्हारे घर वाले मेरा, यानी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने नहीं देंगे। ये समाज हमारे प्यार का दुश्मन बन चुका है। तभी वो अपनी बंदूक निकालता है, पहले जिया में गोली मारता है और फिर अपने में गोली मारता है। जब कि कहीं ना कहीं ये जो प्रिंस होता है और इसकी गर्लफ्रेंड जिया होती है, दोनों एक दूसरे के साथ भागने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस वालों से बचने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ये भागकर लायक सिंह की छत पर जाते हैं। लेकिन जब इन्हें भागने का कोई चारा नहीं मिलता है तब कहीं जाकर ये कदम उठाते हैं। जब पुलिस वालों को गोली की आवाज़ सुनती है तो तुरंत वे छत पर जाते हैं। छत पर जाने के बाद देखते हैं कि जिया अलग पड़ी हुई है और जो प्रिंस है वो अलग पड़ा हुआ है। यानी कि इन दोनों की मौके पर मौत हो जाती है। इन दोनों को पीएम के लिए भेजा जाता है, इनके हॉस्पिटल में भेजा जाता है, लेकिन ये दोनों जब मर चुके थे तो इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर परिवार वालों को खबर की जाती है। जब जिया के पिता अमित कुमार को ये सारी बात पता चलती है, प्रिंस के परिवार वालों को ये सारी बात पता चलती है, तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वे कहने लगते हैं कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। और ये प्रिंस जो होता है लूटपाट के मामलों में जेल भी गया हुआ था, यानी कि 25 दिन पहले ये जेल से छूट कर आया था। ये बताया जा रहा है कि एक अपराधी भी था, लूटपाट करता रहता था और इसका जो क्राइम में नाम आया हुआ था, इसलिए कहीं ना कहीं उसे फिर से डर सताने लगता है कि फिर से पुलिस वालों के हाथों चढ़ जाएगा, और जब हाथों चढ़ जाएगा तो ना जाने अब की बार उसके साथ क्या होगा। अब प्रिंस वालों के घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है, जिया के घर वालों के भी रो रो कर बुरा हाल है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, एक दूसरे से 2 साल से प्यार कर रहे थे, एक दूसरे के साथ अपना जीवन बसेरा करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होते हैं। उनके पीछे पुलिस वाले लगाते हैं। जो पुलिस वाले 3:30 बजे जाते हैं रात को जाने के बाद इन्हें घेर लेते हैं और कहते हैं कि बाहर आ जाओ। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि प्रिंस ने शायद पहले से ही प्लान बना रखा था कि अगर हम दोनों एक दूसरे के नहीं हुए तो मैं इसकी जान ले लूँगा और मैं खुद भी मर जाऊँगा, क्योंकि उनके पास एक रिवॉल्वर भी होती है जो पता नहीं कहाँ से आई थी उसके पास और कहाँ से नहीं आई थी। अब पुलिस वालों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं वे एक दूसरे के लिए जान देना चाहते थे और एक दूसरे को भागने की कोशिश में वे लायक सिंह की छत पर जाते हैं, उन्हें भागने का कोई चारा नहीं मिलता है, तब कहीं जाकर वे कदम उठाते हैं। और कहीं ना कहीं प्रिंस ने शायद पहले से ही प्लान बना रखा था कि अगर मैं तुम्हारा नहीं हो सकता है, तुम मेरी नहीं हो सकती, तो हम दोनों एक दूसरे को मार देंगे और इस दुनिया को छोड़ कर चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे उस परिवार के बारे में जिसने उन्हें नहीं अपनाया? आप क्या कहना चाहेंगे प्रिंस के बारे में जो एक नाबालिग लड़की से प्यार करता था और उसे इतना प्यार करता था कि वो बिना कुछ सोचे समझे उसे ले जाता है भगा कर, और जब उसे भगा कर ले जाता है तो उसे लाख समझाने की कोशिश की जाती है कि उस लड़की को उसके घर छोड़ दिया जाए, लेकिन प्रिंस उससे बहुत प्यार करता था, जिया भी उससे बहुत प्यार करती थी। ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि
उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं होता है। इधर परिवार के लोग अगर मान जाते तो शायद इतना सब कुछ ना होता। शायद परिवार के जो जिया है उसके परिवार के लोग जिया से कहते हैं कि तुम पहले पढ़ लो, लिख लो, पढ़ने लिखने के बाद हम तुम्हारी शादी प्रिंस से खुद करवा देंगे, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। शायद जिया समझ जाती, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं घर वालों की भी गलती है। घर वाले एक ऐसा कदम उठाते हैं जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए। अगर उन्हें अपनी बेटी को लाना ही था तो पहले समझाते, उसे कुछ वक्त देते, कुछ वक्त के बाद उसके पास जाते और उससे कहते कि बेटी तुम्हारी अभी उम्र नहीं है शादी करने की, तो कहीं ना कहीं जिया समझ जाती और प्रिंस भी समझ जाते। ये दोनों एक दूसरे से अलग भी हो सकते थे, एक दूसरे को बहका कर एक दूसरे के घर भी लाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों से कहा जाता है कि हमारी बेटी को ढूंढ कर लाइए। प्रिंस ने उसे अगवा कर लिया है, प्रिंस ने उसे गायब कर दिया है, प्रिंस उसे उठा कर ले गया है, जबकि प्रिंस के साथ वो अपनी मर्जी से जाती है। प्रिंस उसे कोई ज़बरदस्ती करके नहीं लेकर आता है। लेकिन यहाँ पर प्रिंस की उम्र तो बालिग होती है, लेकिन लड़की नाबालिग होती है, इसलिए पता था प्रिंस को कि फंसेगा तो सिर्फ प्रिंस ही फंसेगा, लड़की फंसने की ही नहीं है। लड़की ने अगर एक बार भी अपना बयान बदल दिया तो प्रिंस लंबे समय के लिए जेल में भी जा सकता था। इसलिए प्रिंस सब कुछ पहले से तय करके आता है। कहीं ना कहीं वो सब कुछ उसे पता था कि उसके साथ ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे उस समाज के बारे में, क्या कहना चाहेंगे उस परिवार के बारे में जिन्होंने उन्हें जान लेने पर मजबूर कर दिया, जो एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे उन्हें अलग होने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप बताना यहाँ पर प्रिंस ने सही किया है फिर गलत किया, और बताना क्या जिया को इस उम्र में प्यार करना चाहिए था, क्या उसे प्रिंस के साथ इसको लड़ाना चाहिए था। और जबकि इनकी कास्ट भी अलग अलग होती है, और प्रिंस जो एक अपराधी भी होता है जो लूटपाट के मामलों में जेल भी गया था। और यहाँ पर जो परिवार वाले होते हैं जिया के, अगर वे जिया को पहले ही समझा देते जब उसने घर में अपने बात की थी तो शायद ऐसा ना होता। दोस्तों, इस घटना और कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।